नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड नज़र पर। तो इस वीडियो में जानेंगे कि जेपीएससी की हालत किस कदर ख़राब हो चुकी है, जेपीएससी का इमेज किस लेवल तक ख़राब हो चुकी है। तो लोगों द्वारा कहना है, झारखंड की जनता द्वारा कहना है, जान पहचान सर्विस कमीशन यानी कि जेपीएससी में उन्हीं लोगों का सिलेक्शन किया जाता है जिसका जान पहचान हो। लोगों का कहना है, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल के अगर कमेंट बॉक्स में देखें, अगर जेपीएससी के रिगार्डिंग उस पर वीडियो बनी हो तो निश्चित रूप से इस तरह के कमेंट आपको देखने को मिलेंगे कि जान पहचान सर्विस कमीशन। और लोगों ने इस तरह की हालत ख़राब कर दी है, जेपीएससी के चेयरमैन हो चाहे जेपीएससी जो भी आयोग हैं, इसका इमेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं कि लोगों ने कह दिया है कि जेएमएम पार्टी सर्विस कमीशन, यानी कि इस कमीशन में उन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है जो कि जेएमएम पार्टी से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि झोल परीक्षा सर्विस कमीशन, और इस तरह की एग्ज़ाम लिया गया है जैसे कि ग्रुप डी का लेवल से भी कम लिया गया हो। हालांकि ग्रुप डी में काफ़ी सिक्योरिटी दी जाती है और काफ़ी सिक्योरिटी लेवल की एग्ज़ाम ली जाती है, और जिस तरह से एग्ज़ाम लिया गया है जेपीएससी का, अगर आप दिए होंगे तो आपको बखूबी मालूम होगा। 3 सेंटर हैं टोटल, साहिबगंज है, लातेहार है और लोहरदगा है। 3 सेंटर में आप देख रहे हैं कि सीरियसली लड़के पास हो जा रहे हैं, लड़कियां पास हो जा रही हैं, और कट ऑफ जो है वो चला जा रहा है 270। तो इसमें क्या होता है कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट, जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं, जिनका 220, 222, 240, 250 आता है मार्क्स, उनका सिलेक्शन नहीं होता है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसे सुधारने के लिए, इसका इमेज सुधारने के लिए हमारे 5 मांगे हैं। उन 5 मांगों को डिस्कस कर लेते हैं, और अगर इन 5 मांगों को पूरा कर लिया जाता है तो पूरी तरह से उम्मीद है, पूरा यकीन है कि जेपीएससी का इमेज पूरी तरह से सुधर जाएगा। सबसे पहले हमारा मांग है कि कट ऑफ को जारी करो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देखो, अगर आप उसका रिजल्ट आया है तो रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ आमतौर पर जारी कर दी जाती है, लेकिन जेपीएससी में पता नहीं क्या झोल है कि इसका कट ऑफ अभी तक जारी नहीं किया गया है। पता नहीं इसके पीछे क्या मंशा है। और हालांकि इसमें पीटी परीक्षा में दिव्यांगों का एक भी रिजल्ट नहीं दिया गया है, जबकि विज्ञापन के अनुसार 90 रिजल्ट देना था। तो अगर कट ऑफ पब्लिश करी जाती है तो उससे कई बातें हमारे सामने आएंगी, और इसलिए कट ऑफ को जारी करना बेहद ही जरूरी है आयोग को। इस पर जरूर कदम उठाएं आयोग। नेक्स्ट हमारी मांग है सीबीआई जाँच की, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो इसकी, क्योंकि इस तरह की धांधली हुई है तो इस तरह की धांधली में सीबीआई जांच होना लाजमी है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम में, यहाँ पर देख सकते हैं 4 नवंबर 2021 की न्यूज़पेपर है, और लोहरदगा के मधुसूदन लाल इंटर कॉलेज सेंटर पर क्रमवार 16 छात्र पास, कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुई है। और हालांकि जेपीएससी मुख्य परीक्षा जनवरी में इसका ऐलान भी कर दिया गया है, और जेपीएससी मानने को तैयार नहीं है कि यह हमारी गलती है। और यहाँ पर कॉलम पूरा करने का काम कर रही है जेपीएससी। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 जिलों से रिपोर्ट मांगेगा जेपीएससी, यानी कि किसी भी तरह से इसमें जांच की मांग नहीं करी जा रही है, और यहाँ पर कॉलम पूरा करने की बात कही जा रही है जेपीएससी के द्वारा। तो हमारी मांग है, जेपीएससी छात्रों का मांग है जेपीएससी से, जेपीएससी में जितने भी मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं जो भ्रष्टाचार की वजह से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन सभी का मांग है कि जेपीएससी में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। नेक्स्ट हमारी मांग है जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम रिजल्ट रद्द करें, और जिस तरह की धांधली हुई है उसमें एकमात्र समाधान है एग्ज़ाम रिजल्ट को रद्द करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें धांधली हुई है। जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम रिजल्ट रद्द करने के बाद इसका री एग्ज़ाम लिया जाए और नीट एंड क्लीन तरीके से लिया जाए, और जो भी एग्ज़ाम सेंटर दिया गया था लोकल में या फिर गाँव में जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ही कम थी, तो यहाँ पर बहुत ही कम संभावना हो जाता है नीट एंड क्लीन तरीके से एग्ज़ाम लेने के लिए, यानी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है लोकल एरिया में। इसलिए जो इसका एग्ज़ाम सेंटर है सिटी में दिया जाए और विभिन्न सिक्योरिटी के माध्यम से दिया जाए, और अच्छे लेवल की एग्ज़ाम करी जाए, क्योंकि ये पीसीएस लेवल की एग्ज़ाम है। तो ये सिलेक्शन जब अनफेयर है, जब इसमें प्रॉब्लम है, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है बिना डिमांड किए सेफ हो सकता है। तो ये डिमांड इसीलिए है, वी आर डिमांडिंग, ये हमारी डिमांड है कि आप, चूंकि यू आर इनकेपेबल, जेपीएससी हैज प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी इनकेपेबल ऑफ कंडक्टिंग एनी एग्जाम, इवन स्कूल, इट इज इनकेपेबल ऑफ कंडक्टिंग स्कूल लेवल एग्जाम, दिस इज स्टेट लेवल एग्जाम, फॉरगेट स्टेट लेवल एग्जाम। So we say that JPSC is incapable, so UPSC should come and take responsibility of conducting such exams with impartiality. नेक्स्ट हमारी मांग है यूपीएससी कंडक्ट एग्ज़ाम। अगर आपसे नहीं हो पाता है, अगर आप जो भी जेपीएससी आयोग है उसे नहीं कंडक्ट होने पाता है झारखंड पीसीएस, तो ये जो है जो भी व्यवस्था है यूपीएससी को यह हैंड ओवर कर दी जाए, और इसके लिए राज्यपाल को आगे आना होगा, और जो भी है उसमें बिल पास कराने होंगे और यूपीएससी को कंडक्ट कराने होंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, और जो भी झारखंड के कैंडिडेट हैं, जो भी झारखंड पीसीएस के कैंडिडेट हैं, उन सभी का ये भी कहना है
कि जो इसका एग्ज़ाम है, अगर आप इसका हिस्ट्री देखें, जेपीएससी का पूरी हिस्ट्री देखें, तो उसमें कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में नीट एंड क्लीन तरीके से एग्ज़ाम नहीं ली गई हो, और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कोर्ट केस का चक्कर नहीं हुआ हो और नीट एंड क्लीन तरीके से हुआ हो। तो अगर ये नहीं हो पाता है आपसे, तो आप इसे हैंड ओवर कर दें। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों द्वारा कहना है कि किसी भी हाल में जेपीएससी को भंग करना ही एकमात्र समाधान है, क्योंकि जो भी चेयरमैन चुन कर आता है वह तत्कालीन सरकार का तलवार चाटने का कार्य करती है। तो इस तरह की हालत, इस तरह की लेवल, इस तरह की जो भी है इमेज खराब हो गई है जेपीएससी की। अगर आप झारखंड से हैं तो जेपीएससी को देखकर आपको बहुत ही शर्म आती होगी या फिर बहुत ही बुरा फील होता होगा। और नेक्स्ट हमारी मांग है एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर को आप सिटी में करें, ऐसा नहीं कि गांव में करें, बल्कि आप जो भी है एग्ज़ाम फीस उसे ज़्यादा ले लें, लेकिन इसे नीट एंड क्लीन तरीके से लें। नीट एंड क्लीन एग्ज़ाम हो और प्री एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो, ताकि कम से कम भ्रष्टाचार होने की चांसेज रहें। ऑनलाइन मोड में बहुत ही कम चांसेज होते हैं कि ये भ्रष्टाचार हो। और जो भी आंसर की दिया है, आंसर की में अभी भी 4 से 5 क्वेश्चंस गलत दिए गए हैं, जिसकी वजह से कई मेरिटोरियस कैंडिडेट का पीटी रिजल्ट नहीं होने पाया है। तो हमारी मांगे हैं कि आंसर की मॉडिफाइड करके फिर से रिजल्ट प्रकाशित करी जाए, और रिजल्ट प्रकाशित करी जाए, और जो भी हो रिजल्ट प्रकाशित हो या फिर नहीं हो, इसका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा कि किस तरह की एग्ज़ाम हुई है और आगे क्या कदम उठाने चाहिए। तो यहाँ पर एक का कमेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक व्यूअर ने कमेंट करा है कि इससे अच्छा तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, यानी कि जेपीएससी से अच्छा ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है। हर जगह सीसीटीवी रहता है और 10 फिंगर्स पूरा स्कैन होता है, फेस स्कैन होता है, मशीन के थ्रू जांच होता है, जबकि ये सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है, और जबकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसमें भाग लेते हैं। और ये भी बहाना नहीं बनाया जा सकता है झारखंड में कि बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था, और जबकि ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पर। और जेपीएससी जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है, उसमें बहुत फालतू जगह पर सेंटर दे दिया है, वहाँ पर वैसे जांच भी नहीं हुआ है। 100 रुपये की जगह आप 1000 ही ले लीजिए, लेकिन ग्रुप डी का एग्ज़ाम जैसा सुविधा कम से कम दीजिए आप। तो इस तरह की गुजारिश है लोगों द्वारा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है, ये जो मांग है हमारी सरकार तक पहुँचे। आप सभी से गुजारिश है, चाहे आप जेएसएससी के कैंडिडेट हों, चाहे आप जेपीएससी कैंडिडेट हों, आप सभी 15 नवंबर को रांची आएँ, और रांची जेपीएससी ऑफिस के पास आने हैं और इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने हैं और अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखने हैं। 15 नवंबर याद रखिएगा, झारखंड स्थापना दिवस के दिन पूरे झारखंड में इस आंदोलन को अंजाम देना है, और जो भी नीट एंड क्लीन तरीके से एग्ज़ाम नहीं ली जा रही है, उसके प्रति सरकार को जगाना है और सरकार से अपनी मांगें पूरी करवाना है। क्योंकि अगर आप जेएसएससी कैंडिडेट हैं तो जिस तरह की धांधली हो रही है झारखंड में, तो यहाँ पर आपको भी अवेयर हो जाना चाहिए और आपको भी सतर्क हो जाना चाहिए। और इसलिए ताकि भविष्य में ऐसी भ्रष्टाचार नहीं हो, इसलिए आपको आगे आना होगा, और सरकार के जो भी सिस्टम है, सिस्टम के खिलाफ आपको आवाज़ उठाना है, सरकार के खिलाफ नहीं। तो जो भी सिस्टम है उसे सुधार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।